आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, टाइम है 3 years, एट 10% पर एनम, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इज ₹993। व्हाट वुड बी द एसआई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया टाइम 3 years, रेट है 10% पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो है ₹993। तो इसको हम लोग लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 3 years है तो हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 3 years के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए एक लाइन खींचेंगे, सेकेंड ईयर के लिए हम लोग 2 लाइन खींचेंगे और थर्ड ईयर के लिए हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब हम लोग को दिया गया है 10%, तो हमारा फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 10%, सेकेंड ईयर का हो जाएगा 10%, थर्ड ईयर का भी हो जाएगा 10%। और यहाँ पे हमारा 10% का 10% दैट इज इक्वल टू 1%, और इस पोजीशन में हमारा 10% का 2 टाइम्स लेंगे तो 1% दैट इज 2%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग 1% का फिर 10% लेंगे। ठीक है, तो 1% का 10% हमारा हो जाएगा 0.1%। तो इस टोटल को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा ऐड करने से सीआई का जो परसेंट है ये हमारा आ जाएगा टोटल 33.1%। क्लियर है। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट है 993। ठीक है, तो हमारा 993 हो गया। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 993 डिवाइड बाय प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू 33.1। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग इसको सॉल्व करने से हमारा इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा, उसका हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 993, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इंटू 100 ताकि आप लोग इजिली समझ पाए, डिवाइड बाय 33.1 है तो 331 लिखेंगे, 0.1 है तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा तो 1000 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या निकल गया 3000। लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो फर्स्ट में हमारा देख रहे हैं 10%, 10%, 10% इस बॉक्स में, तो टोटल कितना हो जाएगा 30%। तो 30% ऑफ प्रिंसिपल इज हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 3000 इंटू 30/100, इसको सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा कितना 900। तो 900 रुपीज हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और हमारे और भी वीडियो हैं जो लाइन मेथड के बारे में बताया गया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझ पाइएगा। और जितना प्रैक्टिस करिएगा आप लोग उतना कॉन्फिडेंस आप लोग का बढ़ेगा। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही आराम से। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना आराम से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू लाइन मेथड। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल ₹3000। ठीक है दोस्तों, 3000 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, अमाउंट्स टू ₹3,993 in 3 years if the interest is compounded annually। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है और अमाउंट दिया गया है और टाइम दिया गया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दैट इज R। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम लोग जानते हैं, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। ये कंपाउंडेड एनुअली का हमारा फॉर्मूला जिससे हमको अमाउंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन में अमाउंट एंड प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को A डिवाइड बाई P इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। क्लियर। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, n गिवन है, A एंड P भी गिवन है, बस हमें बस डाटा इस फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलिए डाटा पुट करते हैं। तो अमाउंट है हमारा 3,993 डिवाइड बाय कितना है 3000 विच इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3। दैट इज टाइम हमारा क्या है 3 years दिया गया है क्वेश्चन में।
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 3 से, तो 1331 बाय 1000। ठीक है, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं इस साइड पे, तो 1331 डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, लिखिए 1 प्लस आर बाय 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3, टाइम हमारा 3 है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 बाय 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3। क्लियर है दोस्तों, अब ये हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, तो 11 बाय 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको सॉल्व करने से हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोग इजीली सब समझ पाए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करने से लिख पाएंगे 11, ठीक है दोस्तों, बाय 10 इज इक्वल टू 100 प्लस आर बाय 100। ठीक है दोस्तों, अब यह हमारे इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 11 110, 110 माइनस 100 करने से हमारा आर निकल जाएगा, तो हमारा आर निकल जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेने से हमारा आर का वैल्यू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा 10%। क्लियर है दोस्तों, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया आप लोग के लिए ताकि आप लोग इजीली इसको समझ पाए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से कुछ स्टेप आप लोग इजीली ओमिट कर पाएंगे और आप लोग का स्पीड और बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसको हमें डाटा पुट करना है और इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाए होंगे, बहुत इजीली। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने, इन हाउ मेनी ईयर्स will rupees 2000 amounts to rupees 2420 at 10% per annum compound interest। ठीक है दोस्तों, तो ये भी उसी तरीके का प्रॉब्लम है जो हमने अभी जस्ट किया है, इसमें हमें टाइम निकालना है, दैट इज यस। तो अब देखते हैं इसमें से कुछ स्टेप हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन से हम उसको स्टेप को ओमिट करते हैं, तो कितना शॉर्टकट तरीके से करेंगे आप लोग देखिए। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो हमारा अमाउंट है 2420 बाय 2000 जो कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर कितना है 10, तो हम सीधा पुट करेंगे 10 बाय 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n, क्योंकि n हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, बस अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा सॉल्व करने से 2 से कैंसिल होगा 0 0, तो 2 से कैंसिल होने से हमारा कितना हो जाएगा 121। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 121 बाय 100 हो जाएगा इस साइड पे, तो हम इसको लिख लेंगे 121 बाय 100 विच इज इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 11, तो 11 बाय 10 टू द पावर n। क्लियर, आप लोग तो यहाँ तक आराम से समझ गए होंगे। अब 121 क्या है, ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 बाय 10, 100 है 10 का स्क्वायर, तो 11 बाय 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाय 10 टू द पावर n। तो बस हमारा कितना हो गया n इक्वल टू 2, बहुत इजीली निकल गया। तो हमारा जो ईयर्स है टाइम निकालना है वो हो गया आंसर 2 ईयर्स। तो देखा ना दोस्तों कितना इजीली हम लोग शॉर्टकट में कितना जल्दी इसको कर पाए। आशा करता हूँ ये भी आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। पिछले प्रश्न में हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप किया था, अब हम लोग इसको ने थोड़ा सा स्टेप को हमने ओमिट कर दिया है ताकि आप लोग इसको और क्विकली कर पाए। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल, क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू रुपीज 270.40 इन 2 ईयर्स। टाइम दिया गया है हमारा क्वेश्चन में 2 ईयर्स, ठीक है, एट द रेट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमको इसमें क्या है प्रिंसिपल निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोग लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे, देखिएगा कितना इजीली और कितना क्विकली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स के लिए हमको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 लाइन, सेकंड ईयर के लिए हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकंड ईयर का। अब हमें
रेट दिया है 4% पर एनम, तो फर्स्ट ईयर का हो गया 4, ठीक है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। सेकेंड ईयर का भी हमारा हो गया, पहला पोजीशन में 4, अब सेकेंड ईयर का सेकेंड पोजीशन में हमारा 4% का 4%, दैट इज 0.16%। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 + 4 8 प्लस 0.16, ठीक है। तो हमारा टोटल इसको ऐड करने से हो जाएगा कितना 8.16%। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टोटल हमारा जो है 8.16%। क्लियर, यहां तक आप लोग एकदम क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि टोटल ऐड करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकलेगा, तो परसेंट निकलेगा 8.16%। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट जो टोटल है वो है 270.40, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 270.40 माइनस P डिवाइडेड बाय P, क्लियर, इंटू 100 इज इक्वल टू 8.16 जो हमारा भी आया है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 8.16। बस इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है प्रिंसिपल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप लोग एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा। बस हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिल जाएगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं। आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 270.40 इंटू 100 करने से हमारा 27040 हो जाएगा माइनस 100p, ठीक है, इज इक्वल टू p 8.16, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको 100 को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा वो 108। तो बस हमको p निकालना है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 27040 डिवाइड बाय 100 प्लस 8 करने से 108.16। बस इसको सॉल्व करिए, हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा 250 रुपीज। इसको दोस्तों प्रैक्टिस करिएगा, तो हम लोग इसमें से कुछ स्टेप्स को भी हम लोग इसमें ओमिट कर सकते हैं ताकि हम और क्विकली इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर पाए। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बस हमें लाइन मेथड में इसको पुट करना है, इसका टोटल ऐड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आ जाएगा CI का, बस उसको हमको पुट करना है इस तरह से, और बस हमें P का वैल्यू निकाल लेना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। बस 100 से मल्टीप्लाई 100 माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें से कुछ स्टेप को हम लोग ओमिट करेंगे, जैसे सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग इसको बहुत ही इजीली वे में प्रैक्टिस करने से आप लोग कर पाइएगा। आइए हम लोग प्रश्न को और सॉल्व करेंगे जो इसी तरीके से है, और हम लोग उसमें इसको और क्विकली करने की कोशिश करेंगे। ये हमने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा है ताकि वो लोग समझ पाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं। A certain sum amounts to rupees 5,832, ठीक है, in 2 years at 8% per annum compound interest, the sum is। इसमें भी हमें वही निकालना जो हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको हम लोग और क्विकली कैसे कर पाए। तो टाइम है 2 years, रेट है 8% पर एनम। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2। अब हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्ट, 8% है तो ये 8% हो गया, सेकेंड का भी हमारा 8%, तो सेकेंड का भी 8%। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8% ऑफ 8%, दैट इज 0.64%, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको टोटल ऐड कर लेंगे तो हमारा जो CI का जो परसेंट है वो हो जाएगा 16.64%। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है 5,832, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसको इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट, P इज इक्वल टू 5832 इंटू 100, तो 00 यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
116.64। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब अगर पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप लोग समझ में आएगा कि मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे क्यों लिखा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज सम, वो हमारा आ जाएगा 5000 रुपीज। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कितना शॉर्टकट तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 से ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आंसर आ जाएगा। कितना क्विक है ना दोस्तों, हम लोग कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे कितना इजीली वे में हम लोग इतना जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है इसको इजीली से हम लोग कर पाए। प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, आप लोग भी इसको कर पाइएगा। आप लोग अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, नॉट एनुअली। तो इसमें हमारा जो रेट है जो 12% गिवन है वो हो जाएगा हाफ। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 6%। अब हमको यहाँ पे क्या 1 ईयर टाइम दिया गया है। हम लोग 1 ईयर में मतलब क्या 6 महीना में इसको होगा तो 2 बार होगा। तो हम इसको लाइन मेथड से ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड 2 टाइम्स होगा, तो फर्स्ट के लिए 1 लाइन, सेकंड के लिए हमारा 2 लाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको जो हमारा अमाउंट दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट 6,250 का 6% निकालेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने से हमारा जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 375। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको लिख लेंगे यहाँ पे 375। यही वैल्यू हमारा सेकंड में भी आ जाएगा, दैट इज 375। अब हम लोग 375 का फिर 6% निकालेंगे सेकंड हाफ का पोजीशन को लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका 6% हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22.5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको जो 6 मंथ के हिसाब से जो सेकंड पार्ट है वहां लिखेंगे 22.5। बस इसको टोटल ऐड कर लेने से हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम लोग ऐड कर लेंगे 375 प्लस 375 प्लस 22.5। ये टोटल को दोस्तों ऐड कर लेने से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो आ जाएगा, दैट इज 772.50। ठीक है दोस्तों, हम लोग का आंसर आ गया 772.50। बस कितना इजीली वे में हम लोग लाइन मेथड से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। बस इस प्रश्न में हमें ध्यान देना है कि इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देना है और हमको फिर जैसे 1 ईयर में 6 मंथ कितना 2 टाइम्स होगा, तो बस उसी हिसाब से लाइन ड्रॉ करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। आप लोग लाइन मेथड को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।